हेलो एवरीबॉडी। हम आपके लिए लाए हैं सीरियलिटी का मॉक टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि हम मॉक टेस्ट लाएंगे, और प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस मॉक टेस्ट इज जस्ट अ सैम्पल टेस्ट, इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल सीबीटी एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव। एंड ऑल्सो प्लीज़ सी कि सेक्शन ABCDEF मैंने इंडियन पॉलिटी और सबका डाला है, और मैंने मैथ्स नहीं डाला है। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेट फॉर एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। और सेक्शन ए इज इंडियन पॉलिटी। सो द डॉक्ट्रिन, फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज propounded इन विच केस? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, विच ऑल्सो मैंने जैसे वीडियो में बताया था, इसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस की भी बात की गई थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये भी बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? प्रियम्बल आता है, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स आता है, ये सब आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, या अनदर क्वेश्चन विच आई हैव गिवन इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज। तो इसका आंसर है इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूडिंग पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है। तो इसका आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर मैंने बहुत बार बोला है, आर्टिकल 368, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इसका मैंने आंसर छुपा दिया है, आप सोचो कि क्या होगा। तो इसका आंसर है राजस्थान। पंचायती राज पहले राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय, तो इसका आंसर है, इधर आइए, तो इसका आंसर है पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी रिमूव कर सकता है। Which schedule of the Constitution contains the languages recognized? This is a very important topic, क्योंकि बहुत बार लैंग्वेज के ऊपर इश्यूज आते हैं, जीके में भी आते हैं, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। इसका आंसर है 8th शेड्यूल, ठीक है। 8th शेड्यूल इसका आंसर है। Right to education was added under which article? Very important, very easy. It's article 21A. और इट्स बिकॉज आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 नहीं होगा, आर्टिकल, हाँ 4, हाँ, तो आर्टिकल आंसर ए है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कौन सा? ठीक है, तो ऑप्शंस छुपा देते हैं। तो इस जस्टिसेबल राइट्स, नॉन जस्टिसेबल गाइडलाइंस, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका आंसर है नॉन जस्टिसेबल गाइडलाइंस। इसका मतलब है दे आर नॉट एनफोर्सेबल। जस्टिसेबल का मतलब है दे आर एनफोर्सेबल। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल राइट्स and the active principles of state policy which are non-enforceable. That is why the option number B will come. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? इतना मैंने पढ़ा दिया है इन सबको कि मुझे याद हो गया। इसका 61st अमेंडमेंट है, सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी, अगर मेरे वीडियोस आप लोग देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये सब आंसर्स पता ही होगा, क्योंकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है और ये सब बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। विच, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो इसका आंसर है आपका वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, तो इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और अगर आप क्लास 12 में 11 में ह्यूमैनिटीज लेते तो आपको ये बहुत इजी होगा। तो इसका आंसर है लोकसभा, ठीक है। मनी बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही हो सकता है, not राज्यसभा, ओके, लोकसभा। मनी बिल लोकसभा। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी? अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो आपको इसका आंसर, तो आंख बंद करके याद होगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 358। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग इन, तो सुप्रीम कोर्ट कब आया था? इसका आंसर 1950, 1950 इज द आंसर, ठीक है। विच, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो आप आंख बंद करके बिना ऑप्शंस के भी बता सकते हो, तभी मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ। इज इट जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद? द आंसर इज ऑब्वियस, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन इन विच शेड्यूल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दैट इज द 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ मेंशन्ड है। अब इंडियन पॉलिटी का मैंने कंप्लीट कर दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल जीके का है। चलो, तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बहुत इजी है, इसका आंसर आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करता है कि सारे सिटीजन्स हैं वो इक्वल है बिफोर द लॉ, और लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनीवन। Who was the first Chief Justice of India? It's H.J. Kania. And also please tell me who is the current Chief Justice of India? Everyone knows as B.R. गवई। उसके पहले कौन चीफ जस्टिस थे ये भी आप याद करो, और अभी इसके इनके B.R. गवई के बाद कौन सा चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि B.R. गवई का अभी कुछ ही दिन टर्म में है, आप पढ़ लेना इस न्यूज़ को। विच केस एस्टैब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन इंडिया, तो इसका आंसर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड अंडर विच अमेंडमेंट, तो मैं पहले आपको बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, तो पहले तो इसका कोई वेट, इस क्वेश्चन में तो पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि लोगों को लगा कि कि फंडामेंटल राइट ड्यूटीज डालने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज पीपल आर ट्रूली अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। बट इंदिरा गांधी जी के समय क्या हुआ था कि लोग पार्लियामेंट को ऐसा लगा कि उनको अभी अपना फंडामेंटल ड्यूटीज आभास करने की ज़रूरत है, इसीलिए उन लोगों ने डाल दिया 42nd अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द टर्म यूनियन लिस्ट रेफर्स टू, अब इसका देखिए ऑप्शंस है, सब्जेक्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट्स अंडर पार्लियामेंट, सब्जेक्ट्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसका आंसर है सब्जेक्ट्स अंडर पार्लियामेंट। यूनियन मतलब यूनियन का है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करता है ऑथोरिटी है, तो यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। और आप ये भी याद करना, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप यूनियन लिस्ट क्या क्या है ये भी देखना, और स्टेट लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है वो भी आप देखना। पहले तो मैं बता दूं कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों आते हैं, मतलब स्टेट के भी अंदर जो सब्जेक्ट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंदर जो सब्जेक्ट्स है। who has the power to dissolve the Lok Sabha? Again very important question, इसका आंसर है प्रेसिडेंट। Governor of state is appointed by its president again. The directive principles of state policy are in which part of the constitution? तो इसका है obviously part 4, that is option number B. Which article protects against discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth? तो इसका आंसर है आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, अब देखिए मैंने इसका ऑप्शंस देखिए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। एंड ऐसे ऑप्शंस दे सकता है जो बहुत कंफ्यूजिंग हो, और अगर आपको याद भी होगा, मे बी यू आर कंफ्यूज बट ऑलवेज रिमेंबर 26 जनवरी 1950, और मैंने ये जानबूझ के दिया है क्योंकि ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज अंडर, ऑब्वियसली इट्स द आंसर आर्टिकल 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच अमेंडमेंट अबॉलिश प्रिवी पर्सेस इन इंडिया, तो इसका आंसर है 25th अमेंडमेंट अबॉलिश प्रिवी पर्सेस इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू कौन, सिटीजन्स ओनली, नॉन सिटीजन्स, बोथ सिटीजन, नॉन सिटीजन, तो इसका आंसर है सिटीजन्स ओनली। सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अवेल फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, एंड इफ समथिंग मतलब अगर वो नहीं हो पाता है तो रिट्स एनफोर्स करता है जुडिशरी, ठीक है। Who can proclaim national emergency? Obviously is the president, ठीक है। Judicial review in India is based on article कौन सा, तो इसका आंसर है all of the above। तो judicial review आपके सारे आर्टिकल से based है। The first woman judge of Supreme Court of India is again another easy question, Fatima Bibi. The power present to grant pardon is under is article 72. Which article deals with protection of life and liberty? It's again article 21, जैसे कि मैंने आपको बहुत वीडियोस में बोला है। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, अभी हाई कोर्ट्स कितने हैं तो आप देख लो, 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया है 2025 के तहत, ठीक है। विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगेन आर्टिकल ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 19, 1 का ए। द स्पीकर लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर टिल डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं रिपीट इसलिए की हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए।
तो इसका आंसर है ऑब्वियसली 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विथ कौन सा बोलो? 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों हैं। द लेजिस्लेटिव पावर्स इन इंडिया वेस्टेड विद कौन? तो ऑब्वियसली इट्स पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स आपके पार्लियामेंट में ही होता है। एक और बात याद कर लो कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर यूनियन और स्टेट है, ठीक है, अगर दोनों ही कॉमन हो जाता है तो यूनियन लिस्ट का ज़्यादा वो होता है, मतलब यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल बोलता है उसकी बात मानी जाती है, ठीक है। सो अडॉप्ट हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 में और एनैक्ट हुआ था 1950 में, ठीक है। इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, आप लोग कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग आपका क्वेश्चंस है, तो जो भी है। अब इंग्लिश का सेक्शन है, दिस इज़ फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट अलग से कर देती हूँ। तो ये इंग्लिश सेक्शंस आ गए हैं। तो चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबेट, तो इसका आंसर लेसन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, शी डैश द मार्केट बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, तो इसका देखिए क्या होगा, गोस होगा, वेंट होगा, गॉन होगा, गोइंग होगा। अब ना ऑब्वियसली शी गोज तो होगा नहीं, शी गोज टू द मार्केट बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, नो। शी वेंट टू द मार्केट बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। शी गॉन टू द मार्केट सही नहीं लग रहा है, शी गोइंग मतलब प्रेजेंट टेंस हो जाता है ना कि अभी वो जा रही है, तो शी वेंट होगा कि वो गई थी बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। चूज द एंटोनिम ऑफ कैंडिड, तो इसका आंसर है फैक्ट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीक्रेटिव, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, अब इसका रुकिए एक सेकेंड। आई हैज फिनिश माई वर्क ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आई हैव फिनिश माई वर्क। और भी देख लेते हैं, आई एम फिनिश माई वर्क, आई फिनिश, ऑब्वियसली इस ऑप्शन नंबर बी आई हैव फिनिश माई वर्क। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एफेमेरल, तो इसका आंसर है शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, एफेमेरल। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली जो पार्ट 1 था, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं पार्ट 2 मतलब इतना बड़ा मॉक टेस्ट एक वीडियो में कवर करूँ, इट बिकम्स अ लॉट ऑफ हेक्टिक। तो रीजनिंग और बाकी सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग नाइस एंड यू आर एंजॉइंग द हॉलीडेज। मतलब हॉलीडेज क्या, अभी तो आपका एग्जाम ही आने वाला है पूजा के बाद मतलब आई मीन टू से कि अभी पूजा आया, अभी दिवाली आ जाएगी और अभी एग्जाम है, कितना टेंशन होता है, आई अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने आपके इजी करने के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और फ्री में आपको ये सब प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।